हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉमर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ टीचर, जहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ का एक नया चैप्टर पॉलिनोमियल, जो कि अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी आपका बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू बेस्ड और 3 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। तो इसको भी इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर और बहुत ईजी चैप्टर है। इसलिए इस चैप्टर को भी आप कवर अप कर लीजिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा अच्छी तरह से देख लिया था, ओवरव्यू देख लिया था कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। और जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन पे भी, जहां पर आप जाकर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, तभी आपको ये क्लियरली चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं तो आपको पूरा पता चल जाएगा आखिर पॉलिनोमियल क्या होता है और इसके वेरिएबल, कांस्टेंट, डिग्री, जीरो ऑफ द कोफिशिएंट हम जो निकालने वाले हैं अपने क्वेश्चन पे बेसिस, वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, तब भी, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। और इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर पॉलिनोमियल आर.डी. शर्मा बुक, जहां पर ये लेटेस्ट एडिशन हम सॉल्व करेंगे 2023 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। और यह जहां पर आपका लेटेस्ट एडिशन की बुक में बेसिक लिखा होगा और ओल्ड एडिशन की बुक में लेवल। पार्ट में बताया था कि जो गिवन पॉलिनोमियल होता है वो आपका फंक्शन ऑफ एक्स के टर्म में ही होता है, यानी कि ये आपका पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में, जहां पॉलिनोमियल के कि लीनियर इक्वेशन होता, जैसे कि मान लीजिए x + 3, अगर ये होता तो इसकी वैल्यू एक ही मिलती आपको। अगर आप इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट करते तो x की वैल्यू क्या आती? -3। ये क्वाड्रेटिक है तो इसकी आपको 2 वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले आपको करना होगा f of x = 0। जब तक आप 0 नहीं पुट करेंगे तो x की वैल्यू नहीं आएगी। देन क्या हो जाएगा आपका x² - 2x - 8 = 0। अब आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कीजिए कि कैसे करना है मिडिल टर्म स्प्लिट। इसका जनरल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा ax² + bx + c = 0, where a, b and c are real number and a is not equal to 0। ये बहुत क्लियरली है। अब यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर इसका क्या मतलब है a is not equal to 0? क्योंकि अगर a 0 रख देंगे तो देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा फॉर्म बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा, bs + c डिग्री 1 का। तो यहां पे क्लियरली मेंशन होता है कि a is not equal to का 0 का मतलब a 0 नहीं हो सकता, चाहे b और c 0 हो जाए। b और c 0 हो जाए भले ही, लेकिन a आपको नेवर 0 होना चाहिए। अब आपने क्लास 9th में मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ा होगा, तो उसको देखिए, उससे आपको इसकी 0 निकालनी है। कि 0 का मतलब होता है, 0 बोलिए या रूट बोलिए या सॉल्यूशन बोलिए, तीनों का मतलब एक ही है। तो आप इसलिए यहां कॉमा की जगह ऐसे स्लैश दे दीजिए। 0 हो या रूट हो या सॉल्यूशन हो, यानी इस इक्वेशन में जो गिवन पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसमें आपको x की वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। यानी क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये क्लियरली होना चाहिए। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि 0, रूट और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। 0 मतलब भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, रूट का मतलब भी वही और सॉल्यूशन का मतलब भी यही। और यहां हमारा वेरिएबल कौन सा है? x। तो x की वैल्यू निकालनी है और x की कितनी वैल्यू आएगी? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यू। तो देखिए x² - 2x - 8 = 0। अब आपने पढ़ा होगा मिडिल टर्म स्प्लिट में कि हमें 8 को ऐसा ब्रेक करना है, 8 के ऐसे फैक्टर लेने हैं। अब 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 × 8, 4 × 2 और तो कुछ नहीं हो सकता, या तो 8 × 1 होगा या 4 × 2 होगा। तो
इन दोनों नंबर को ऐड करने पे आपको या तो 2x मिल जाए या माइनस करने पे, तो हमारा ये रिजल्ट तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 8 + 1 9 हो जाएगा और 8 - 1 7 हो जाएगा। लेकिन ये रिजल्ट हमारे काम का है। कैसे? 4 + 2 6 हो सकता है, लेकिन हमें 4 - 2 क्या हो जाएगा? 2x। तो 8 को हम लिख सकते हैं अपने, यानी 8 को नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। इसका 8 का मतलब होता है कि ये दो फैक्टर आपको ऐसे लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो वो डिजिट 8 बन जाए। देखिए 4 2 8 हो रही है, और प्लस या माइनस करने पे आपका मिडिल टर्म आना चाहिए। तो देखिए 4x हो जाएगा और प्लस 2x। आप जानते हैं माइनस प्लस माइनस होता है, और मैंने यहां -4 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो भी वैल्यू बड़ी होती है वो ही साइन लेते हैं। तो यहाँ पे -2x आ जाएगा, फिर +8 = 0। फिर आपने इसमें पढ़ा होगा दो दो टर्म करके कॉमन लेना है, हमें कॉमन लेना है। तो देखिए कॉमन लेंगे हम पहले दो में, तो क्या हो जाएगा? x कॉमन होगा दोनों में, और लेफ्ट आउट क्या बचेगा ब्रैकेट में? x - 4। फिर +2 कॉमन लेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं 2x + 8 में कॉमन क्या होगा? यहां -8 है, 2 कॉमन होगा और आपका लेफ्ट आउट बचेगा x - 4 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म स्प्लिट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जो इस ब्रैकेट में आएगा वही वैल्यू ब्रैकेट में आनी चाहिए। अगर आप वही वैल्यू ब्रैकेट में आती है तो इसका मतलब आप मिडिल टर्म स्प्लिट सही कर रहे हैं। अब पूरे में क्या कॉमन है? x - 4। अब देखिए x - 4 कॉमन ले लिया आपने, तो टर्म में देखिए प्लस से पहले एक टर्म होता है, प्लस के बाद एक टर्म होता है, यानी कि टू टर्म है। तो यहां पे आपने x - 4 कॉमन ले लिया तो x लेफ्ट आउट बचेगा, प्लस यहां से भी x - 4 कॉमन ले लिया तो 2 लेफ्ट आउट बचेगा, = 0। फिर क्या करेंगे आप? अब ये दोनों वैल्यू 0 के इक्वल होगी, x - 4 भी = 0 होगा और x + 2 भी 0 के इक्वल होगा। जहां पर x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 और एक x की वैल्यू आएगी -2। तो यहां पे x की वैल्यू आ गई। अब मैं आपको जो लिखने जा रहा हूं उससे कंफ्यूज मत होइएगा। अल्फा = भी 4 है और बीटा = भी -2 है। यानी कि आप चाहे x के टर्म में लिखिए या अल्फा बीटा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो जीरो होंगे और दोनों जीरो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से। अब हमें x की वैल्यू तो मिल गई, यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मिला हमें? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आया हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x = -4 और x = +4 और x = -2। अब आपको रिलेशन निकालना है और वेरीफाई करना है अपने रिजल्ट को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो देखिए अब क्या करना है, आपका फंक्शन की वैल्यू है x² - 2x - 8। जहां पर पहले सबसे पहले आप अपना जनरल इक्वेशन फॉर्म लिख दीजिए, ax² + bx + c। अब अगर आप बोथ को कंपेयर करेंगे तो x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, तो a = 1, b ध्यान देने वाली बात है कि -2 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है लेकिन आपको प्लस ही लेना है, तो माइनस निगेटिव के साथ नंबर -2 आ जाएगा, और c = -8। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंपेयरिंग करेंगे इन दोनों इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। अब सबसे पहले आपको निकालना है सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसके दो रूट होंगे और दोनों रूट को आपको रिप्रेजेंट किससे करना है? अल्फा बीटा से। अब सम ऑफ रूट मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, क्या होता है फॉर्मूला? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगी? अब देखिए यहां देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका? -2, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 1, और अल्फा प्लस बीटा है यहां आपका लेफ्ट हैंड साइड में। तो
तो अल्फा क्या है आपका 4, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये आपका अल्फा भी आप लिख सकते हैं, और बीटा इज इक्वल टू -2, क्योंकि एक्स की 2 वैल्यू आएगी और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने रूट को अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लस बीटा कितना है हमारा -2 इक्वल टू -2। अब 4 - 2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो 2 इक्वल टू, यहां पे आपका -2 होगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2 है, और ये फॉर्मूला ही होता है इसका कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 इक्वल टू 2, यानी LHS इक्वल टू RHS, आपका रिजल्ट वेरीफाइड हो गया। लेकिन अभी आपको एक और वेरिफिकेशन करना है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी। जैसे ही आप सम ऑफ रूट निकाल लेंगे वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट का, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जहां पर आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, अगर आप देखें तो -8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए, मैंने पहले बताया था अल्फा कितना है आपका 4 और बीटा -2, तो 4 मल्टीप्लाई -2, क्योंकि यहां पे अल्फा बीटा प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा, -8 इक्वल टू -8, जहां पर ये भी आपका प्रूव्ड हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, वेरीफाइड। क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन था, जैसा आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए पहले, उसके बाद आप रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकाल के वेरीफाइड कीजिए अपने रिजल्ट को। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेनी टाइम्स क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन का टाइप 1 था इस चैप्टर में, कि क्या मान लीजिए आपको अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसा कि इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, तो आपको सबसे पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। जीरो का मतलब सॉल्यूशन या रूट भी बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद आपको वेरीफाई करना है, यानी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से आपको रिजल्ट वेरीफाई करना है, और जैसे आप वेरीफाई कर देते हैं तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन कंफर्म होते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देख के अपना टाइप 1 कंप्लीट कर लेते हैं, कि टाइप 1 के क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, जैसे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपने दिखाई है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड आल्सो वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड देयर कोफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको जीरो निकालना है, तो उसके लिए आपको क्यू वाई को जीरो के इक्वेट करना होगा, तो आपका गिवन पॉलिनोमियल भी जीरो की इक्वेट हो जाएगा, 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 इक्वल टू 0। जहां से आपको में निकालनी है, तो देखिए अभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 1 करके 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 21y स्क्वायर माइनस 11y, क्योंकि 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स आता है, और फिर 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स आता है, तो -2 इक्वल टू 0। जहां से आपका 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और लेफ्ट आउट क्या बचेगा, 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है कि 21y स्क्वायर और ay स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल y है, प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जहां पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके वैल्यू निकालनी होती थी, तो आप लोग a इंटू सी करते होंगे, a मल्टीप्लाई सी इक्वल टू आपका आना चाहिए by, यानी आपका रिजल्ट a मल्टीप्लाई सी करने पर by रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि इससे जो पहले क्वेश्चन किए थे वहां पे आपका कोफिशिएंट a कितना था, 1 था, लेकिन यहां क्या है 21 है, तो 21 इंटू 2 कर लीजिए, कितना होगा 42। अब 42 के फैक्टर क्या क्या होंगे आपके, तो 42 के फैक्टर आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं कितना आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, यानी 6 और 7
फिर 2 और 21, फिर 3 और 14 और आपका 42 और 1। अब कौन सा रिजल्ट आपके काम का है वो आपको देखना है, क्योंकि अगर 7 + 6 करते हैं तो 13 होता है, 7 - 6 1, तो ये नहीं होगा। 21 + 2 23, 21 - 2 19, तो ये भी नहीं होगा। 14 + 3 17, लेकिन 14 - 3 11, तो ये वाला रिजल्ट आपके काम का है। तो यहां लिख दीजिए आप 21y²। आपको ग्रेटर वैल्यू को सबसे पहले लिखना है, क्योंकि हमें निगेटिव में आंसर चाहिए। फिर प्लस 3y - 2 = 0। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए आपको कॉमन लेना है इन दोनों में और इन दोनों में, तो कॉमन क्या होगा आपका 7y, तो 3y लेफ्ट आउट बचेगा, और 7 के टेबल में 14 कितना आता है 2 टाइम्स, तो 3y - 2। और मैंने आपको अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए, ताकि फिर से कॉमन हो जाए। तो यहां हम लोग 1 लेंगे सिर्फ, और नेक्स्ट ब्रैकेट में भी आपका 3y - 2 आ जाएगा = 0। फिर पूरे टर्म में क्या कॉमन है आपका, पूरे टर्म में 3y - 2 कॉमन है, तो 3y - 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो इस टर्म में क्या बचेगा 7y, और इस टर्म में +1 = 0। अब आपको क्या करना है, 3y - 2 = 0 रख दीजिए, और 7y + 1 = 0। जहां पर आपकी y की वैल्यू हो जाएगी -2 उधर जाएगा तो +2, 2/3, और यहां से y की वैल्यू होगी -1/7। तो आपके 2 रूट आ गए, यानी आप इस रूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से। अल्फा = 2/3, और बीटा = आपका आ गया -1/7। अब आपके 2 रूट आ गए, तो आपको वेरीफाई भी करना है। कैसे करेंगे आप, अपने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्मूले से। तो सम ऑफ रूट क्या होगा आपका, सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। हमारा कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन है 7y² - 11/3y प्लस -2/3, ये आपका इक्वेशन है। तो आपको जो आपने डिनोमिनेटर करके जो सॉल्व किया ना, यानी कि इसका डिनोमिनेटर को इक्वेट कर दिया और डिनोमिनेटर को सेम करके जो किया, वो नहीं लेना है आपको। अपने गिवन इक्वेशन से ही आपको ये वाला अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा यहाँ पे, माइनस और ब्रैकेट में -11/3, क्योंकि आपका निगेटिव में है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 7। जहां से आपका रिजल्ट कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 11/3 और अपॉन 7, जो कि क्या बन जाएगा 11/21। अब आपको अल्फा प्लस बीटा भी रखना है। अल्फा कितना है आपका 2/3, और बीटा है -1/7। अल्फा प्लस बीटा। अब आपको यहां पे भी एलसीएम लेना है, तो क्या होगा एलसीएम 21, क्योंकि 3 × 7 21 होगा, और 3 7 जा 21 होता है, तो 14, 7 3 जा 21 -3। तो क्या रिजल्ट आया आपका 11/21 आपका आरएचएस में आया, और एलएचएस में भी 11/21 आया। जहां से आपका रिजल्ट वेरीफाइड होता है LHS = RHS। अब आपको एक और रिजल्ट निकालना है अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो यहां निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा आपका अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपको याद हो गई होगी, क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू होगी आपकी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म आपका इस इक्वेशन में क्या है -2/3, और कोफिशिएंट ऑफ x² यानी y² क्या है आपका, तो यहां पे आप चेंज कर दीजिए, यहां आपको x² की जगह y² लिखना है, और यहां भी
x की जगह y लिख लीजिए क्योंकि वेरिएबल आपका y है। तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या है आपका 7, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा -2/21। अब अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए। अल्फा क्या है आपका 2/3 और बीटा है आपका -1/7, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रिजल्ट -2/21 इक्वल टू -2/21। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या ट्रिक है, कैसे प्रोसीड करना है, कैसे जीरो निकालना है, जीरो का मतलब क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं। बेसिकली जीरो, रूट और सॉल्यूशन एक ही चीज है। तो ये टाइप 1 था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके टाइप 2 क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।